धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंदर की ओर चले और देखें अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा ज्योति भ्रिकुटी के बीच में चमक रही हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। मैं आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर खेल खेल रही हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ, ये कॉस्ट्यूम अलग है। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें और संकल्प करें, मैं आत्मा ये शरीर नहीं हूं। मैं चमकती हुई ज्योति हूं। ये शरीर पांच तत्वों का बिना बना है और मुझे इस सृष्टि पर मिला है, लेकिन मैं आत्मा सदा हूं। इस कॉस्ट्यूम से पहले मैं आत्मा किसी डिफरेंट कॉस्ट्यूम में थी, डिफरेंट परिवार में थी, मेरे संबंध अलग थे। ऐसे उससे पहले मैं किसी और कॉस्ट्यूम में थी और उससे पहले मैं किसी और कॉस्ट्यूम में थी। ऐसे अपने 84 जन्मों के 84 कॉस्ट्यूम्स को देखें। ये मुझ आत्मा की लंबी यात्रा है। जैसे माला के मणके होते हैं, ऐसे अपने 84 कॉस्ट्यूम्स को देखें। और हमारे 8 कॉस्ट्यूम गोल्डन एज के हैं, जब हम देवी देवता थे। कभी मैं आत्मा मेल का और कभी फीमेल का कॉस्ट्यूम लेती हूँ। और मैं आत्मा कभी राजा रानी, कभी शाहूकार, ऐसे मेरे रोल भी बदलते आए हैं। और हर जन्म में हमने कितने संबंध निभाए हैं, कितनी बातों परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। और 12 जन्म त्रेता में लिए, 21 जन्म द्वापर में लिए, 42 बर्थ हमने कलयुग में लिए। ऐसे मुझ आत्मा की लंबी यात्रा है। अपनी सारी पीछे की यात्रा को विजुलाइज करें। ऐसे ही हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। जैसे मैं आत्मा ने 84 जन्म लिए, मेरे 84 कॉस्ट्यूम हैं, ऐसे हर आत्मा के उसकी यात्रा के हिसाब से एक लंबी यात्रा है। और हर आत्मा ने कितने कॉस्ट्यूम्स बदले हैं। अपनी बुद्धि को स्ट्रेच करें। जितना हम अपनी बुद्धि में ज्ञान रत्नों को भरते जाते हैं, अज्ञानता का अंधकार, विकारों की गंदगी निकलती जाती। क्योंकि जैसे कि टैप के नीचे बकेट को रख दें और ऊपर से साफ पानी भरते जाएं, तो बकेट का गंदा पानी निकलते जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं सारी बकेट एकदम प्योर हो गई। तो ऐसे ही हम अपनी बुद्धि में बार बार ज्ञान रत्नों को भरते जाते। तो अपनी बुद्धि को स्ट्रेच करके अपने सच्चे स्वरूप को, कि मैं आत्मा कौन हूं, कैसे मैंने यहाँ यात्रा तय की है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। किसी के साथ भी हमारी पहली मीटिंग नहीं है। हम पहले भी मिल चुके हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम में, डिफरेंट संबंध में। और यहाँ ना कोई अपना ना कोई पराया। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। जब हमारा किसी के साथ पाठ है, हिसाब किताब है, तो हम साथ में हैं। हमारे हिसाब पूरे हो जाते, हमारा पाठ बदल जाता। इसको अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में भरते जाएं। जो सच है, जो ट्रुथ है, वो हमें अभी मिला है। तो अपनी बुद्धि को भी स्वच्छ करके रखते, ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को डेकोरेट करते हैं। और धीरे धीरे मन बुद्धि से हम उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते और अपने सारे दिन को रिवाइज करते हैं। कैसे बीता हमारा सारा दिन। पूरे दिन को स्कैन करते, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं। ऐसी कोई भी बात ना हो जो हमने अपने पिता को सुनाई ना हो।
हर बात सुनाकर लाइट होकर परमात्मा पिता से शक्तियां भरकर हम फिर नीचे की ओर आते हैं और सारे ग्लोब को, ड्रामा को सामने देखें और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भ्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ। मस्तक में देखें, मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ और मेरी चमक बढ़ती जा रही है। ये चमक है ज्ञान की, ये चमक है प्योरिटी की और ये चमक है अपने पिता को पहचानने की। और ये देखें, ये प्रकाश हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में और बॉडी के एक एक सेल में फैल गया है। और संकल्प कर दें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें और संकल्प कर दें, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद से भरपूर हूँ। मैं दाता का बच्चा, देने वाली आत्मा हूँ। हम भिखारी नहीं, अधिकारी आत्माएं हैं। परमात्मा पिता की याद से, उसके साथ से मुझ आत्मा में शक्तियां भरती जाती। मैं आत्मा बहुत पावरफुल होती जाती हूँ। हम देने वाले बन गए हैं। बाहर की किसी की कोई भी बात हमें डिस्टर्ब कर नहीं सकती क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। किसी ने कुछ बोला, ये हम पर निर्भर है, हम उसको अंदर समाएंगे कि बाहर फेंक देंगे। तो कोई हमें दुख नहीं देता, हमारे अपने थॉट्स हमें दुख या सुख देते। धीरे से उड़ चलें ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार। देखे, मैं आत्मा सितारा, सूरज, चांद, तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम संगम युग पर हैं और सामने देखें परमात्मा पिता बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लदे बच्चे। और हम दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा आज हमें कहते कि हमारा लव केवल एक बाप से है, क्योंकि हमें बेहद का वर्षा मिलता है। हम प्यार से कहते, मेरा बाबा। बाबा का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले हम महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुल गुल फूल बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता ज्ञान का सागर है। वो हम रूहों की पालना करते। बाबा रोज हमें कहते, मेरे मीठे बच्चे। और हमारे मुख से भी निकलता, हाँ मेरे मीठे बाबा। बाबा से हमारा संबंध जुट गया है। जिस निराकार को कभी हमने सर्वव्यापी कह दिया, ठीक कर भीतर में कह दिया, वो खुदा खुद आकर अपना परिचय देता है। उसको खुदा इसलिए कहते
क्योंकि वो खुद आकर अपनी इंट्रोडक्शन देता, हमें हमारी पहचान देता। उसको इसीलिए आद सच जुगाद सच कहते कि गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि जो सच है वो उसको पता है। हम जन्म लेते लेते अपने सच को भूल जाते, झूठ की दुनिया में खुद भी झूठे, और रावण के संस्कारों को यूज करते करते हमारा अंदर भी झूठा हो गया। बाबा कहते जो भी शरीर में आ गए, चाहे कोई भी आत्मा हो, वो बॉडी कॉन्शियस हो गए, सबके शरीर विकारों से बने हैं। तो किसी के भी बोल हमें ऊंचे नहीं उठा सकते, हमें नीचे ले आते गए, क्योंकि किसी के बोल में ऐसी ताकत नहीं जिससे आत्मा पावन बन सके। इसीलिए सबने उस परमात्मा पिता की महिमा गाई है कि जो खुद मुक्त है वही आकर हमें मुक्त कराता। इसीलिए उसको पतित पावन कहते, दुख हरता सुख करता कहते, कि जब वो आकर हमें ज्ञान देता है, सच सुनाता है, हम आत्माएं सदा के सुखी हो जाते। हम रियलाइज करते हैं कि बाबा हम मैले हो गए, हमारे अंदर विकार आ गए, हम कांटे बन गए। रियलाइज किया तो फिर बाबा की याद से खुद को चेंज करते हैं। बाबा कहते संसार में ऐसे कोई नहीं कहता कि चाहे सन्यासी भी हैं घर बार छोड़कर चले जाते, लेकिन बदलते तो नहीं, क्योंकि जब तक परमात्मा पिता ना आए, ऐसी ताकत हमें वो देता है जिससे हम परिवर्तन हो जाते। संसार में ऐसी ताकत कोई दे नहीं सकता। उसको कहते हैं वो एवर प्योर है, वही आकर हमें पावन बनाता। पापा कहते बाप ही जो पढ़ाई पढ़ाते, हम नर से नारायण बनते हैं। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा, कि बाबा के सच्चे ज्ञान से हम खुद को परिवर्तन करते हैं। संसार में ऐसा परिवर्तन कोई भी करा नहीं सकता। खुद आकर बाबा कहते, हे मीठे मीठे लाडले, सिकी लदे रूहानी बच्चों, सुनती आत्मा है। हम जानते हैं आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनते हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, बाबा कहते उनके कोई महावाक्य नहीं। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं। अभी हम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हैं। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी हम बच्चे जानते हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, है परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता परम बनाने वाला। हम पुरुषोत्तम, सब पुरुषों से उत्तम पुरुष बनते हैं। वह है देवताएं, परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। बाबा कहते तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। ऐसा बाबा जिससे इतना ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा कहते संसार में भी बाप से वर्षा मिलता है, और जिस बाप से ज्यादा वर्षा मिलता, उसको बच्चे ज्यादा प्यार से याद करते। यहाँ तो हमें बाबा से अविनाशी वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। और याद से हमारे विकर्म विनाश होते, आत्मा पावन बनती जाती। हम कहते पापा आप हमारे सदा कंबाइंड हो। आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए। आपको पाकर हमने खुद को बदला, जब खुद बदले तब हम सुखी हुए। आज दिन तक दूसरों को बदलते आए, वो ऐसा करे वो ऐसा करे। अब हम अपने आप को चेंज करते हैं, हम गुलगुल फूल बनते हैं, तो इसका हमें सुख है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, या जिन भी आत्माओं के साथ आपका पार्ट रहता है, सबको बाबा के सामने देखें। उनके सर पर बाबा का हाथ देखें। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा, सभी हमारे साथी स्नेही सहयोगी हैं। सबका खान पीन बहुत शुद्ध है।
सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, किसी प्रकार का कोई विघ्न आया है। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया क्या हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। हम आत्माएं पार्ट प्ले करते करते कौड़ी मिसल बन गए। बाबा के पास आने से हम हीरे जैसा बनते हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते। एक ही रूहानी यात्रा है। बाबा कहते जिससे आत्मा पावन बन जाती, हम धनवान बनते हैं। संसार की जिस्मानी यात्राएं करते करते तो और ही टिप्पण घिस गई। बाबा कहते टिप्पण भी घिस गई, पैसे भी कितने घिस गए, कितना खर्चा करते। अब बाबा आकर हमें सब प्रकार के दुखों, विघ्नों, मेहनत से मुक्त कराते। हमारी सहज याद है। बाबा कहते हथ कार विच, दिल करतार विच। उठते बैठते चलते फिरते मन बुद्धि से बाबा को याद करते हैं। और संसार में तो चांद सूरज तक भी जाते, कितना खर्चा करते, पेट्रोल भी लगता, फिर वापस आना भी कोई गारंटी नहीं। यहाँ तो हम चांद तारों से भी दूर जाते, परम धाम। और है कितना सहज, संकल्प की बात है, सेकंड में पहुंचते हैं। बिना कौड़ी खर्चा हम बाबा से विश्व की बादशाही ले रहे। बाबा शिक्षा देते बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाबा को याद करने से हम आत्माएं इतनी ऊंची प्राप्तियां कर लेते। बाबा कल्प कल्प आकर कहता है मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो हम कहते थे पर ये मत पापा के संग उतोपे नावे के रंग। अब बाबा के ज्ञान स्नान से आत्मा पावन बन रही है। समझ की बात है, मैं कौन, मेरा कौन, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इस ये सारी समझ इस समय परमात्मा पिता हमें दे रहे हैं। खुदा खुद आया है। अब उससे हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बाबा कहते सारे भंडारे खुले हैं, किस पर ना, किसी पर भी ना कोई ताला ना कोई चाबी, बाबा खोल कर बैठा है। तो जितना हम परमात्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते, उसका स्वरूप बनते जाते, वो खजाने हमारे बनते जाते। सहज विधियां हैं। बाबा हमसे कोई मेहनत नहीं कराते। और बाबा कहते बाप आता कैसा साधारण है, कोई भभका नहीं दिखाता, क्योंकि बच्चों के पास आया है, बाप बनकर आया है। संसार में तो कोई बड़ा आदमी आएगा, उसके लिए बड़ी कुर्सी रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ तो ऊंचते ऊंच आया है, लेकिन आया कितना साधारण है, कोई भवका नहीं। तो बाबा हमें भी कहते बच्चे तुम्हें भी ऐसा निर्मल निर्माण बनना, बाबा के जैसा। बाप तो कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ,
कि बच्चों की सेवा पर आया है। बाबा हमें हर कर्म करके सिखलाते हैं कि हम आत्माएं भी सृष्टि पर सेवा पर हैं, देने के लिए आए हैं। जब से मांगना शुरू कर दिया तब हम कमजोर बने, फिर से देना शुरू कर देते हैं, देने वाले बन जाते तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाती। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। निराकारी दुनिया, हम आत्माओं का घर, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, पूजते हो जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिस परमात्मा पिता को ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, जिसकी इतनी महिमा गाते थे, अब हम उसके सन्मुख आकर बैठे हैं। संसार वाले तो कहते हे भगवान, हे राम पुकारते हैं, और हम कहते मेरा मीठा बाबा। बाबा कहते संसार में तो कन्या की शादी होती है, कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवराती पहनती, मुखड़ा ही खिल जाता। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, कि आत्मा विकारों में जाती है। हमारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए, कि बाबा आकर ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कराते, ऐसा श्रृंगार जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहता है। अभी पहले तो शरीरों का श्रृंगार करते थे, अब आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, और करने वाला देखो कितना ऊंच है। गुण ज्ञान शक्तियों से मैं आत्मा सजाई सवारी श्रृंगारी हुई हूँ, और ये श्रृंगार जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहता। ये खजाने ना कोई लूट सकता, ना कोई खो सकता, और जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाते। बाबा कहते ये है सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए, अभी बाप से एक ही बार हम सच्ची सच्ची कथा सुनते हैं। बाबा कहते जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अब हम बाबा के बच्चे जानते हैं। बाबा संगम पर आते हैं, आकर हम आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारी पालना करते हैं, जिससे हम राजाओं का भी राजा बन जाते। बाबा चैतन्य है, हम आत्माएं भी चैतन्य है। शरीर धारण कर हम आत्माएं बोलती हैं, वैसे परमात्मा भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। सिर्फ इस जन्म में ही पढ़ाई मिलती है। बाबा कहते अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाबा कहते दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों के लिए पढ़ाई है। बाबा कहते 8 घंटा काम करो शरीर निर्वाह के लिए, 8 घंटा आराम करो, और फिर 8 घंटा परमात्मा पिता को याद करो। ये रूहानी कमाई करने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते ऐसा दर्प ऐसा दिव्य दर्पण बनो जो हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे, अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को हम पक्का कर लेते तो बीच भंवर से भी सहज निकल जाएंगे, क्योंकि बाबा साथ है, अलमाइटी अथॉरिटी हमारा साथी बना है। बाबा कहते कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। मैं वारिस अधिकारी आत्मा हूँ,
कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते। और ऐसे अधिकारी स्टेज वाली मैं अधिकारी आत्मा हूं। कभी भी बाहर की आकर्षणों में नहीं आते, बाबा से खजाने भरते जाते और सबको बांटते जाते। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणों से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक परमात्मा का प्रकाश पहुंच गया है। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण या किसी भी और कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे। देखिए, दुनिया को संसार समझ लिया, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता खुदा खुद आया है, सन्मुख बैठकर हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहा है। उसका एक एक महावाक्य, उसका एक एक बोल हमें उत्तम पुरुष बनाता है, हमें मानस से देवता बनाता है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था, हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ, निरोगी है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग ना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानेपन का, माया की अधीनता का, व्यर्थ का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका।
हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, दिव्या दर्पण अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।